हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग सीटेट सीडीपी की पहली क्लास करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप सभी को ये नोट्स परचेज करना है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर पिन किया गया है, वहाँ पर जाके मात्र 49 रुपीज़ में ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर सिर्फ 1 अगस्त तक के लिए वैलिड है। ठीक है, इसके बाद ये नोट्स 199 की हो जाएगी। जिस भाई को ये नोट्स परचेज करना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी में जो पहला टॉपिक है, जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उस टॉपिक का नाम है साथियों अभिवृद्धि एवं विकास। दो टॉपिक हैं, एक ही साथ पढ़े जाते हैं और हम लोग इनका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही समझ बूझ के साथ। सबसे पहला टॉपिक है बाबू इसमें अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। देखिए, पहले कोई छोटा बच्चा ऐसे है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा और फिर इतना बड़ा। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, यही है हमारी अभिवृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये बाह्य रूप से लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कोई पतला है तो कोई मोटा है, शरीर के आकार में भी वृद्धि हो रही है। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। कहते हैं हमारे यहाँ कि 20 साल तक बच्चा बड़ा होता है लंबाई में, उसके बाद उसकी लंबाई रुक जाती है। तो ये है वृद्धि का कॉन्सेप्ट। लंबाई या चौड़ाई आपकी एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद वो रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, मतलब छोटा बच्चा मोटा भी हो सकता है, छोटा बच्चा पतला भी हो सकता है, लंबा बच्चा पतला हो सकता है, लंबा बच्चा मोटा भी हो सकता है। मतलब वृद्धि जो होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। हो सकता है 20 साल की उम्र का बच्चा छोटा हो, 10 साल की उम्र का बच्चा उससे बड़ा हो सकता है 10 साल की उम्र का बच्चा खूब मोटा हो, 20 साल की उम्र का बच्चा पतला दुबला हो। तो वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा भार बढ़ता है, याद रखना है। वृद्धि का मापन, मेजरमेंट हम बिल्कुल कर सकते हैं। बात करते हैं उदाहरण की, जैसे हम भार को माप सकते हैं कि आपका वेट कई किलो है। हम लंबाई को माप सकते हैं, कहते नहीं भैया इनका वेट 40 किलो है, और कहते नहीं भैया ये 5 फुट के हैं। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं। मीजर किया जा सकता है ना वृद्धि को। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा है? वृद्धि परिणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आगे बात करेंगे विकास या डेवलपमेंट। विकास क्या है? ये तो आपका ग्रोथ का टॉपिक था पहला। दूसरा है विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा का ज्ञान। तो मस्तिष्क का बड़ा होना ये बाह्य है, लेकिन उसके अंदर भाषा का विकास होना ये आंतरिक है। ठीक है, विकास जीवन भर चलता है। इस लाइन से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है।
डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारे पूरे जीवन काल चलता है। विकास में निश्चित क्रम होते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो। हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये निर्भर करता है आप समाज से जितना ज़्यादा जुड़ोगे सामाजिक विकास होगा, मानसिक रूप से जितनी चीज़ों में अपना दिमाग लगाओगे मानसिक विकास होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। केवल मानसिक चीज़ों को ही मापा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्यारे, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। बात करते हैं परिपक्वता, मैचुरेशन। एक होता है आनुवंशिक विन्यास, जेनेटिक डिपोजिशन। इसके पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है उसे ही परिपक्वता कहते हैं, याद रखिएगा। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। और बड़े होने पर इसके साथ मैच्योरिटी आती है। कहने का मतलब मैच्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बात करेंगे विकास के आयाम की, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है और बहुदिशीय, मल्टी डायरेक्शन में होता है। एक होता है हमारा शारीरिक विकास और एक होता है हमारा गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास को ही फिजिकल डेवलपमेंट और गत्यात्मक विकास को ही मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग समझेंगे एक इमेज के माध्यम से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। गत्यात्मक विकास, इसको अंग्रेजी में मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल्स या हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। इसको भी जो ये गत्यात्मक विकास दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है। चलिए, फाइन का मतलब ही होता है हल्का या सूक्ष्म। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। बस इतना दिमाग में सेट करो, फाइन माने हल्का। जैसे अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपकी जो मसल्स हैं या जो ताकत है उसका कम यूज होगा। जैसे रंग करना, रोटी बनाना ना, आप लिख रहे हैं, आप कोई चीज़ रंग रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो हमारी मसल्स होती हैं इनका यूज बहुत ज़्यादा कम देखने को हमें मिलता है। ग्रास मोटर स्किल्स, जिसमें ज़्यादा मसल यूज होती है, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। अगर आप साइकिल चला के आ रहे हैं तो आपको थकावट लगेगी, क्योंकि मसल्स का यूज ज़्यादा होगा। कूदेंगे तो भी आपको थकावट लगेगी, दौड़ेंगे तो भी आपको थकावट लगेगी। सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ मसल्स का यूज ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ ये कॉन्सेप्ट होने वाला ही है। आगे बात करेंगे, एक होता है मानसिक विकास, अर्थात संज्ञानात्मक विकास, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। हर बच्चे का मानसिक विकास का स्तर अलग होता है। कुछ पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ खेल में तेज होते हैं, किसी का दिमाग शतरंज में ज़्यादा लगेगा, किसी का साइंस में लगेगा, किसी का मैथ में लगेगा ना, किसी का किसी सामाजिक फील्ड में लगेगा। तो ये हमारा जो होता है ये एक मानसिक विकास से रिलेटेड होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, आप समाज से कितना जुड़े हैं, समाज के रीति रिवाजों को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, समाज की क्या अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर ला रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सामाजिक विकास से होती हैं। सांवेगिक विकास, ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जैसे क्रोध,
आप कहते हैं ना, किसी बात पे आपको क्रोध आ जाता है, आपका गुस्सा हो जाना, ठीक है, और किसी को गाली दे देना, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? सांवेगिक विकास में आती हैं। नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता हमारे अंदर कितनी है, ये मोरल डेवलपमेंट बताता है। किसी की सहयोग करना, किसी परेशान व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को मदद करना, हर बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और भाषा विकास के अंतर्गत आता है, आप कितनी भाषाओं को सीख सकते हैं, आपकी मदर टंग क्या है, मदर टंग के अलावा आप और कौन सी भाषाओं को सीख सकते हैं ना, किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी भाषा विकास के अंतर्गत आती हैं। बात करेंगे बाबू बाल विकास के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। सबसे पहला होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलियर पैटर्न। सिमिलियर का मतलब अपने ही जैसे। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव से मानव की संतान उत्पन्न होती है, हाथी से हाथी की संतान उत्पन्न होती है। मानव जैसा करेगा उसको देख के मानव की संतान सीखेगी, हाथी जैसा करेगा हाथी की संतान उससे सीखेगी। इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, और जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है इसे मस्का धोमुखी भी कहते हैं, याद रखिएगा। जब सिर से पैर की ओर, यह है सिर और यह है पैर, इसे मस्का धोमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का विकास का जो क्रम है वो मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यहाँ से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो उसे समीप दूराभिमुख कहते हैं, याद रखिएगा। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, ये आपको याद रखना है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया होती है, यह जीवन पर्यंत चलती है। केवल इसकी गति मंद या तेज होती है, या माँ के गर्भ से शुरू होकर के मृत्यु तक चलता है, याद रखिएगा। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से उसका विकास शुरू होता है, जब वो मरता है तो अंतिम क्षण तक उसका विकास होता ही होता है। ये है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे हम पहले उठना सीखते हैं, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना। कोई पैदा होने वाला बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको कह दो बेटा तुम जो है 1 महीने बाद दौड़ना शुरू कर दो, तो वो दौड़ना शुरू नहीं कर सकता है बाबू। इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो 1 महीने बाद उठना सीख जाएगा थोड़ा बहुत, या इधर उधर अपने पैरों को हिलाना सीख जाएगा। उसको 1 डेढ़ साल 2 साल का समय लग जाएगा इस प्रक्रिया को पूरा करने में, उठने में, बैठने में, चलने में और दौड़ने में। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास का पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम इसे पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। कोई बच्चा है उसको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि आगे चल के इंजीनियर बनेगा। किसी को साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम अनुमान लगा लेते हैं बच्चा डॉक्टर की फील्ड में जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है।
कि बच्चों को विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस है। कुछ बहुत तेज हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ को कुछ पसंद है, कुछ को कुछ पसंद है, कोई कुछ खाना चाहता है, हर चीज़ों में डिफरेंस है। यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है, देखिए ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जाम्पल हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब एक सीधी रेखा में इस तरीके से हमारा विकास कभी नहीं होता है। विकास तो इस तरीके से होता है, कभी उसकी गति तेज तो कभी उसकी गति मंद होती है, इस तरीके से हमारा विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य प्रकार के जो विकास है वो अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। भाई बौद्धिक और शारीरिक विकास, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शारीरिक विकास का मतलब है स्वस्थ शरीर, तो हमारा बौद्धिक विकास भी होगा, बौद्धिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक होता है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज। ये 9 महीने या 280 दिन की होती है। इसे 0 से 280 दिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, याद रखिएगा। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होता है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है, याद रखिएगा। ये बताया है मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने बताया है। तेज शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इस 2 से 6 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब जैसे बड़े कर रहे हैं उसी को फॉलो करके करना। इसमें उसमें जिज्ञासा होती है, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, और यह भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील चरण माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, याद रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है, और जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यहाँ से हर जगह से प्रश्न बनते ही बनते हैं। किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस, ये होती है 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 13 में भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था कहते हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, याद रखिएगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि चैप्टर को हम आज डिस्कस ही नहीं करेंगे। बुद्धि चैप्टर को हम नेक्स्ट टाइप में या नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आज का जो पहला टॉपिक था, ये आपको कैसा लगा? ठीक है, अभिवृद्धि और विकास, हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है एक ही वीडियो में। हमेशा हम क्या करते थे, इसको 2-3 पार्ट में वीडियो बनाते थे। तो पहली बार हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, समय चाहे जितना लगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टॉपिक पढ़ने से आपको भी पूरा वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा आनंद आ जाता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।